तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इससे पहले के वीडियो में 1.2 के 1, 2 और 3 तक जो क्वेश्चन था उसको हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि HCF, ठीक है, HCF ब्रैकेट में दिया हुआ है 306,657 बराबर कितना है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कितना बराबर, HCF बराबर, और इधर LCM बराबर 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी हमको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, LCM ज्ञात करना है, और HCF बराबर 306 और 657 बराबर 9 क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। जहाँ हम लोग सब जानते हैं कि जो 306 है ये क्या है, पहली संख्या है, और ये दूसरी संख्या है, और HCF बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों कुछ कारणवश वीडियो कट गया था, किसी का कॉल आ गया था, अब इस पर फ्लाइट मोड कर दिया। ठीक है, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था क्या, 4 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ था, इसको मान लेते हैं प्रथम संख्या। प्रथम संख्या बराबर कितना दिया हुआ था, देखिए इसको मान लेते हैं, ये आप देखिए यहाँ, ये हमको दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं प्रथम संख्या 306, और इसको मान लेते हैं द्वितीय संख्या कितना, 657। ठीक है, तो पहला हमारा प्रथम संख्या कितना हो गया, 306। ठीक है, दूसरी संख्या कितना हो गया, द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 657। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। HCF बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर हमको 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप, HCF बराबर हमको क्या दिया हुआ था, HCF बराबर ये 9 दिया हुआ था। ठीक है, अब LCM बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। LCM बराबर वाट, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं फॉर्मूला दोस्तों, हमको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो हमारा पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 306, 306 गुना दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657 बराबर HCF बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, 9 दिया हुआ है। तो HCF बराबर 9 गुना LCM बराबर क्या होगा, नहीं पता है, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये दोनों किस चीज़ में रहेगा, ये दोनों गुना में ही रहेगा। देखिए इधर 306 गुना 657, और बराबर के इधर LCM है, LCM, और ये 9 किस चीज़ में है, गुना में है। इधर आके किस चीज़ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। बस ये आप समझ गए, इधर किस चीज़ में आ गया, ये भाग में आ गया। अब इसको क्या करना है, हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा, यानी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ये जीरो नहीं लगेगा तो जीरो, 3 दूना 6। ठीक है, कितना गया, 102 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, 2 और 1 3, यानी ये 3 अभी भी कटेगा, 3 एकम 3, और ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9, बचा 1 तो 12, 3 चौका 12, 34। यानी हमारा क्या है फाइनल, क्या आया हमारा, ऊपर में आया 34 गुना 657, बटा में कुछ नहीं बचा, बराबर में बचा LCM, यही बचा। ठीक है, क्या बचा हमारा, 34
गुना 657 बराबर LCM। ठीक है, यही बचा हमारा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ रॉफ में गुना ले लेते हैं, इधर साइड में गुना ले लेते हैं। 657 और 34, 4 सतह 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 बचे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 चौक 24, 24 और 2 26। ठीक है, 3 सतह 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, 8 2 एकम 3, 7 चौक 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कितना आया 22 33 8। यानी हमारा क्या हो गया, LCM बराबर 22 33 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। यह है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमको कह रहे जांच करने के लिए, ये 6 के पावर जो n है, n मतलब कोई प्राकृत संख्या, जैसे n के जगह पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमको कह सकता था यहाँ की 5 के पावर n जो अंक है 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n जो है मतलब 6 के पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो 0 पर समाप्त हो सकती है। या फिर कह दे 4 के पावर n दे दे। ठीक है, और क्या अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसको हमको चेक करके बताना है कि 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या रहता, 6 6 के मतलब 6 के पावर जो n है ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, ये हमको बताना है। जहाँ 6 क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, मतलब 6 सॉरी n क्या है, n कोई प्राकृत संख्या कह रहा है। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो हमको पता करना है, आइए पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 6 को तोड़ लेंगे। ठीक है, 6 को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 3 1, ये हम इसका क्या कर लिए, गुणन खंड कर लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या आया, 6 का गुणन खंड हमको क्या आया, 2 गुना 3 गुना 1। ये हमको क्या आया, 6 का गुणनखंड करने पर ये हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा फंडा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई संख्या, ठीक है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, तो कम से कम उसमें 2 गुने 5 का रूप का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, जैसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का। यानी जहाँ ये दोनों क्या होगा, प्राकृत संख्या, जैसे 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 8, मतलब कुछ भी हो, लेकिन कम से कम एक बार 2 गुना 5 मतलब 2 के पावर 1 मतलब 2 गुने 5 के रूप का होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये मतलब क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर होगा तो 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, लिख देते हैं पॉइंट बना के। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर अरे भाई समाप्त तो होगा, 0 पर समाप्त होना चाहती है। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रहा है ना, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 6, ये भी अंक स्वर पे आ गया, ये आ गया। ठीक है, गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना
चाहिए। समझ रहे हैं? जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये क्या होगा, जीरो पर समाप्त नहीं होगा। कम से कम एक बार, ज़्यादा ज़्यादा कितना रुपया, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखें कि इसको करने पर ये आप अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में। तो हम देखें इसमें नहीं आया। ठीक है, इसमें नहीं आया तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ, यहाँ लिख देंगे नीचे। ठीक है, यहीं लिख दे क्या, यहीं लिख देते हैं। ठीक है, यहीं क्वेश्चन के बगल में लिख देते हैं। हटेगा नहीं, लेकिन इधर ये लिख दिया। ठीक है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग नीचे लिख देते हैं। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ये आप अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा है, इसको लिख देते हैं। चूँकि इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये आप अलग से नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं। चूँकि 6 का गुणनखंड, मतलब अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं, गुणनखंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है। नहीं ना, देखिए इसको हम गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड तो क्या आया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। ठीक है, मतलब 2 आ गया लेकिन 5 नहीं आया। इसलिए हम क्या लिखे, चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है। नहीं है ना, इसीलिए क्या होगा, यह कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आसान है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ये कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है, ये हमको बताना है। ये दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानिए कि भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या होता क्या है, पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा ये साइड में। पहले तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भाज्य संख्या हम लोग उसको बोलेंगे जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। ठीक है, क्या लिखें, आप लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने अलावे किसी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में क्या होगा, जैसे देखिए 8। ठीक है, क्या होगा, 8। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अगर इसका हम, थोड़ा कैमरा एंगल ठीक नहीं आ रहा, सही कर लेते हैं। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से 2 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, आएगा ना, 4 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका गुणनखंड करने पर ये 2 से अधिक गुणनखंड, यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, और जहाँ पूछे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तब याद रखिएगा अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और अपने अलावा कोई और संख्या से ना काटे, या फिर दूसरे में कह सकते हैं जिसका गुणनखंड एक और जिसका गुणनखंड एक और जिसका कॉल आ गया था दोस्तों, कोई बात नहीं है, जिसका गुणनखंड 2 से, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो, जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो। रुक जाओ यार, कोई बात नहीं दोस्तों, कॉल आ गया था, अभी मैं फ्लाइट मोड कर दिया, अभी कॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं,
जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, ठीक है, 2 हो, हम देख चुके हैं जिसका गुणनखंड केवल 2, जैसे 5, 5 को हम काटेंगे तो ये देखिए 1 और 5 के अलावा इसका गुणनखंड तीसरा नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, या फिर कह सकते हैं जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से ना कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 7 क्या है, 1 और 7 के अलावा कोई और से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। ये ले लेते हैं 11, 1 और 11 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये देखिए भाज्य संख्या देखिए 4, अभी हम देख पा रहे हैं 4, 1 से, 2 से, 4 से, तीनों से कट जाएगा, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो ये होगा भाज्य संख्या, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है, ठीक है, हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है कि ये जो दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है दोनों, ठीक है, लेकिन क्यों है, ठीक है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला है हमारा 7 गुना 11 प्लस गुना 13 प्लस 13, ये हमारा दूसरा संख्या। इधर लिखते हैं साइड में, इधर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये हमारा दूसरा संख्या है, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, ये दोनों में देखिए, इसमें देखिए 7 गुना 13, ठीक है, 13 13 दोनों में है ना, तो एक बार हम क्या करते हैं 13 को कॉमन कर देते हैं। अब अंदर क्या बचा, 7 गुना 11, और ये 13 कॉमन हो गया, और ये भी 13 कॉमन हो गया, तो इधर प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर लिख दें, और इधर क्या करते हैं, इधर देखिए ये पूरा अंक देखिए 7 गुना 6 5 4 3 2 1, मतलब सब गुना में 5 है, और इधर 5 है, तो जो 5 ये प्लस में है, तो ये 5 5 को बाहर कॉमन कर देते हैं। बचा कितना, 7 गुना 6 गुना 5 कॉमन हो गया, तो बचा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और प्लस में हुआ 1, हो गया। अब देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं, ये इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो पहले ये हमारा हो गया 13, और 11 में 77 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 77, ठीक है। और ये कितना हुआ, प्लस में 1 है, प्लस में 1, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो होगा 13 गुना 77, और 1 कितना होगा, 78, ठीक है। और 1 हम लिख देते हैं, क्योंकि 1 तो हर कोई में छिपा हुआ होता है, तो इसमें भी 1 क्या है, छिपा हुआ है। इधर देखते हैं, इसका लाइन की देखिए, इधर देखते हैं, ये हमारा हो गया 5, इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। हम गुना करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करते, ठीक है। 7 छक 42, यानी ये हो गया हमारा 7 छक 42, और इधर गुना क्या होगा, 7 छक 42, ये होगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, और ये क्या हो जाएगा, 1 गुना करेंगे तो 1 को रहने देते, ठीक है। 1 से गुना करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हमारे प्लस में क्या है, प्लस में 1 है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 5 और गुना, इसको गुना करना है, 42 और 24 को गुना करना है, ठीक है। 42 और 24 को गुना करना है, हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि गुना करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे 42 गुना 24 कितना आ रहा है, 1008 आ रहा है, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1008, ठीक है, और प्लस में 1, ये हो गया। चलिए अब ये देखते हैं, 5 गुना कितना हो जाएगा, 1009, 9 और गुना 1, ठीक है, हो गया। बस ये हम प्रूव कर दिए। देखिए इसमें कितना गुणनखंड हो गया, 1 2 3, इसका भी 1 2 3, और हम अभी जस्ट पढ़े हैं, ये देखिए अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि जहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका हम 2 से अधिक गुणनखंड प्रूव कर दिए, तो ये भाज्य संख्या। तो यहाँ लिख देंगे भाषा के रूप में, यहाँ हम लिख देंगे, चूँकि 2 से अधिक गुणनखंड के रूप का है, इसीलिए
इसीलिए कितना दिया होता है, इसीलिए 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। यहाँ भी वही लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, चूँकि 2 से अधिक गुणनखंड के रूप का है, इसीलिए 7 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है। देखने में गंभीर लग रहा था, लेकिन हिसाब उतना हार्ड था नहीं, बहुत आसान था, बन गया, हम लोग देख चुके हैं, इजी है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है, इसका चारों ओर है वृत्ताकार पथ टाइप का है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया लड़की है, उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो भाई स्वाभाविक बात है, लड़की है, थोड़ा धीमे दौड़ती होगी, लड़का ज़्यादा तेज दौड़ता होगा। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मतलब एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे, हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ, मान लेते हैं ये कोई खेल का मैदान है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई खेल का मैदान है। ठीक है, मुझे एक कलर लेना पड़ेगा, चलो एक कलर ले लेता हूँ, ये ग्रीन कलर। ठीक है, ये कोई खेल का मैदान है। ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं ये रवि है, ये कौन है, रवि है। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये सोनिया है, यहाँ दोनों एक ही साथ, यहाँ मान लो सामने ये हमारा, अरे भाई, सोनिया है। ठीक है, ये रवि है और ये सोनिया है। अब मान लो भाई ये दोनों एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करती है। लो सोनिया, कौन है सोनिया, रवि ग्रीन है, ये है सोनिया, ये लो भाई, सोनिया दौड़ रही है। ठीक है, रवि भी दौड़ रहा है, साथ में ही दौड़ रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पर ये लोग मिले। ठीक है, एक ही समय पे दौड़ना शुरू किया, भाई ये रवि आगे निकल गया, अरे अरे अरे, ये रवि आगे निकल गया, सोनिया ऐसे करके आई, ये पेन काम नहीं करता। ठीक है, इसके बाद दूसरे थे रेड कलर, फिर रवि यहाँ आ गया। ठीक है, सोनिया चूंकि लड़की है, ये यहाँ आएगी, रवि अब यहाँ आ गया, सोनिया यहाँ आ गई, ये लो, रवि अब यहाँ आ गया, लड़की है, ये धीमे दौड़ेगी, यहाँ आ गया सोनिया, अब रवि यहाँ आ गया, सोनिया यहाँ आ गई। लो थोड़ा और तेज़ दौड़ाते यार, कब तक खेलेंगे छुपम छुपी, रवि यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये एक बिंदु पर मिलेंगे ना, क्योंकि ये लड़की है, ये धीरे धीरे दौड़ेगी और ये तेज़ दौड़ेगा, तो मिलेगा ना। तो यही पूछ रहा है, जब फर्स्ट टाइम में मिलेगा तो कब मिलेगा, ये दोनों जब एक ही समय से स्टार्ट करेगा दौड़ना। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जब भी क्वेश्चंस वगैरह में कहेगा कि कभी भी न्यूनतम दूरी याद करने के लिए, ठीक है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार मिलेगा और कम से कम कितना बार मिलेगा। ठीक है, तो आप नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, और इससे तो राइटिंग बहुत अच्छा बनता है। न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए LCM अधिकतम दूरी के लिए
कैमरा हिलने लगता है ज़्यादा वो करते ना, कैमरा हिलने लगता है। अधिकतम दूरी के लिए HCF F ज्ञात करते हैं। अभी याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आप नोट में लिख सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन कह रहा था, आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन हमारा कह रहा था समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किधर गया? एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी पुनः कह रहा है तो प्रारंभिक स्थान पर एक बार मिलने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम एक ही बार मिलेगा ना, बार बार तो बहुत बार मिल देगा। तो अगर कहता कितना बार मिलेगा तब HCF ज्ञात करते हैं, लेकिन एक बार मिलेगा तो LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। मिनिमम का मतलब तो वही हुआ है, कम से कम एक बार, तो इसके लिए हमको LCM ज्ञात करना है। तो भाई आराम से LCM ज्ञात कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? हाँ, इसी पेन से बना के देखते हैं, राइटिंग अच्छा बैठ रहा है इससे, ठीक है। नहीं तो तुमको लगा सर का राइटिंग ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा राइटिंग ठीक है। तो हमारा ये था 18। ये कौन दौड़ा था 18 मिनट? यहाँ लिख दे क्या? क्वेश्चन दिखाओ। सोनिया को 18 मिनट लगते थे, सोनिया को 18, सोनिया 18। और रवि कितना था? रवि 12 मिनट, ये था 12, ठीक है। तो ये 18 सोनिया का हो गया, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है। और रवि का क्या हाल है भाई? रवि का क्या हाल है? 2 से 6, 2 से 3 और ये 3 से 1। ये हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका से। ये हमारा हो गया 18 बराबर 18 में देखते हैं, 18 में 2 2 2 2 एक बार, तो 2 हम लिखेंगे एक बार, गुना 3 3 3 कितना बार है? 2 बार है, ठीक है भाई। 3 का क्यों 2 स्क्वायर लिख देते हैं। हाँ, एक तो रहे ना रहे बात एक ही पड़ता है। अंधे लोग जब सोए तो भी, उठे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए दुनिया हमेशा अंधेरा ही होता है। और अगला है 12। 12 का देखो, 2 2 2 बार है, 2 बार लिख देते हैं, गुना 3 एक ही बार है, एक ही बार लिखेंगे, एक को नहीं लिखना है, ठीक है, एक को हमको नहीं लिखना, ठीक है। तो LCM बराबर क्या होगा? LCM बराबर, तो हम लेंगे क्या? LCM वगैरह जब भी निकालना हो तो सबसे लेंगे क्या लेंगे? अधिकतम घात लेंगे, ठीक है। न्यूनतम घात नहीं, अधिकतम घात लेंगे। हम पहले के वीडियो में, हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो ये देखिए, अधिकतम 2 2 2 2, अधिकतम कितना? 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ज़्यादा वाला पावर ले लेंगे भाई 2। 3 के पावर कहाँ है? इधर 1 है, इधर 2 है, तो 3 के पावर ले लेंगे 2। बहुत आसान है, गुना करते हैं, 2 1 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 चक 36, आंसर। हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे कि दोनों पुनः, क्या लिखेंगे? दोनों जो है और पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। लिख दे क्या? लिख देते हैं, दोनों पुनः प्रारंभिक कैसे लिखे? इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ ज़्यादा, देख लेते, इसमें लिखा हुआ है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब बच्चे रोने लगे, इसलिए तुम लोग भी सो जाओ, ठीक है। वीडियो ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।